नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करने, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड में फिर से बहाल हो सकते हैं पारा शिक्षक। पहले चरण में 26,000 पदों पर नियुक्ति की तैयारी है। झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में फिर से पारा शिक्षक यानी सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। पहले चरण में 25,996 पदों पर नियुक्ति की जाने वाली है। नियुक्ति विद्यालय प्रबंधन समिति या फिर पंचायत करेगी और इसमें आरक्षण रोस्टर का पालन किया जा पाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों की नियुक्ति दिल्ली, गोवा की तर्ज पर किया जाएगा। इसमें प्रशिक्षित और टेट पास अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। वर्तमान में कार्यरत सहायक अध्यापकों के मुताबिक 22,500 से लेकर 25,000 रुपए तक मानदेय दिया जाएगा। इसको लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। अगली पर्यावरण मंत्रालय ने झारखंड सरकार को लिखी चिट्ठी, कहा कि जैन समुदाय की आपत्ति पर विचार करें। जैन समाज के पवित्र तीर्थ स्थल समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाए जाने के फैसले पर पूरे देश में विरोध जारी है। जैन समुदाय के लोग झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर और नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हेमंत सोरेन सरकार को पत्र लिखा है। पत्र में सरकार से जैन समुदाय की आपत्ति पर विचार करने को कहा गया। पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि उन्हें जैन समुदाय की ओर से कई अभ्यावेदन प्राप्त हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि पारसनाथ अभ्यारण्य के इर्द गिर्द इको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना में संशोधन कर इको टूरिज्म गतिविधियों को इससे बाहर रखा जाए। झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को वन महानिदेशक सीपी गोयल की ओर से पत्र लिखा गया है। अखिलेश हेमंत सरकार बड़ा दिल दिखाए एवं पोषण सखी की नौकरी वापस करे। सीटू के राज्य सचिव संजय पासवान ने कहा कि झारखंड के 6 जिलों में आंगनबाड़ी में कार्य करने वाले 10,388 पोषण सखी को केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा दिया जाने वाला फंड बंद कर दिए जाने से एक झटके में अप्रैल में हेमंत सोरेन सरकार ने इन्हें हटा दिया था और आज इनके सामने भूखमरी की स्थिति है। इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। सड़क पर भी लड़ाई जारी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। एक तरफ हेमंत सरकार रोज रिक्तियां भरने की बात कर रही है, दूसरी तरफ 10,000 पोषण सखी अपनी नौकरी वापस के लिए भटक रही है और इसलिए हेमंत सरकार बड़ा दिल दिखाए और पोषण सखी की नौकरी वापस करे। अलीगढ़ कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह से ईडी ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। बाहर आने के बाद बड़ी बात कही। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह से ईडी ने लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की। ईडी दफ्तर से बाहर निकलने के बाद अनूप सिंह ने बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने ईडी के हर सवाल का जवाब दिया है। कैशकांड मामले में कांग्रेस विधायक अनूप सिंह उर्फ जयमंगल सिंह से ईडी ने शनिवार को लंबी पूछताछ की। ईडी ने लगभग 10 घंटे तक कैशकांड से जुड़े मामले में कांग्रेस विधायक से पूछताछ की है। ईडी दफ्तर से बाहर निकलने के बाद अनूप सिंह ने बताया कि उन्होंने ईडी को जांच में सहयोग किया है और वो ईडी के शुक्रगुजार हैं कि वह सरकार गिराने की साजिश की पड़ताल कर रहे हैं। अलीगढ़ जामताड़ा में बिजली के टावर पर काम कर रहे 2 मजदूरों की गिरने से हुई मौत। विधायक इरफान अंसारी ने की मुआवजे की मांग। जामताड़ा में 32,000 वोल्ट के बिजली के टावर पर काम कर रहे 2 मजदूरों के गिरने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद मौके पर पहुंचे विधायक इरफान अंसारी ने मृतक के परिजनों के लिए नौकरी और 10-10 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। आपको बता दें कि नारायणपुर थाना क्षेत्र के बाकुटी गाँव में 32,000 वोल्ट टावर पर चलकर 2 आदिवासी मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान उनका बेल्ट टूट गया और नीचे गिर गए। गिरने के साथ ही उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अलीगढ़ झारखंड स्टेट बार काउंसिल की आम सभा का फैसला, कोर्ट फीस संशोधन बिल वापस हो वरना 2 से काम नहीं करेंगे। झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने राज्य सरकार से कोर्ट फीस संशोधन विधेयक 2022 को अविलंब वापस लेने की मांग की है। काउंसिल की आम सभा में प्रस्ताव पारित कर संशोधन विधेयक को वापस लेने को कहा गया और कहा गया कि कोर्ट फीस में किया गया संशोधन सिर्फ दिखावा है। निम्न स्तर के सूट वैल्यू में शुल्क को कुछ कम किया गया है, बाकी सब कुछ यथावत है। अधिकतम कोर्ट फीस 3 लाख रुपए जस के तस है। वर्ष 2021 के एक्ट में संशोधन करने के पूर्व अधिवक्ताओं से किसी प्रकार का सुझाव भी नहीं लिया गया और अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो 2 से काम भी बंद किया जाएगा। अलीगढ़ राज्य में कांग्रेस बचाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष को हटाना जरूरी, आलोक दुबे का बड़ा बयान। कांग्रेस के प्रदेश के महासचिव आलोक दुबे ने कहा कि राज्य में अगर कांग्रेस को बचाना है तो राजेश ठाकुर को हटाना होगा। पत्रकारों से बात करते हुए आलोक दुबे ने कहा कि अगर सच कहना बगावत है तो सोचो, फिर हम बागी हैं। आलोक दुबे ने कहा कि 30 और 31 दिसंबर को प्रदेश के सभी जिलों से कांग्रेसियों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलेंगे और राजेश ठाकुर को हटाने की मांग करेंगे। अलीगढ़ रेबिका हत्याकांड के परिजनों को मिलेगी 8 लाख रुपए की आर्थिक मदद, सांसद ने बताया ढाढ़स। झारखंड के दुमका के साहिबगंज बोरियो में रेबिका पहाड़ी हत्याकांड में राजमहल लोकसभा सांसद विजय कुमार हांसदा मृतक के पैतृक गांव गोंडा पहाड़ धर पर पहुंचे और शोकाकुल परिजन से मिलकर ढाढ़स बताया। परिजनों को सरकार की ओर से सभी प्रकार के लाभ उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। साथ ही रेबिका पहाड़िन के कब्र पर जाकर मोमबत्ती जलाकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अलीगढ़ राज्य सरकार खुद के पैसे पर बनाएगी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, सीएम हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी। भारत सरकार के द्वारा राजधानी रांची में बन रहे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का प्रोजेक्ट रद्द करने के बाद अब राज्य सरकार ने खुद ही इसे पूरा करने का जिम्मा उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है और कोर कैपिटल एरिया में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसी साल 29 जुलाई को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी थी, लेकिन शिलान्यास के 1 महीने के बाद ही भारत सरकार ने
प्रोजेक्ट शुरू होने में विलंब की बात कहते हुए इसे रद्द कर दिया था। रांची के दुर्बा क्षेत्र स्थित 3.5 एकड़ में प्रस्तावित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बनाने पर करीब 44 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होने हैं। अलखो झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा का आक्रोश सम्मेलन किया गया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण तिवारी ने कहा कि युवा ही वर्तमान और भविष्य है। राज्य सरकार की युवाओं के साथ खिलवाड़ भाजपा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी। भाजपा हमेशा युवाओं के हित की बात करती है, चाहे वह नियोजन नीति हो या फिर महिलाओं के सम्मान की बात हो। युवा मोर्चा कभी महिला अत्याचार एवं युवाओं के हक अधिकार छीनने एवं शोषण करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अलीगढ़ गोड्डा संसदीय क्षेत्र को नए साल की सौगात 6200 करोड़ रुपए से बनेगी सड़कें, बढ़ेगी आर्थिक समृद्धि। लोकसभा में राज्यपाल के झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद विजय हांसदा ने केंद्र सरकार से सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत पूरे राज्य में सड़कों के कार्यों से संबंधित एक प्रश्न पूछा था और प्रश्न का जवाब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देते हुए बताया कि अगले 3 वर्षों के दौरान पूरे राज्य में कुल 39,000 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न सड़क परियोजनाओं के कार्यों को स्वीकृति दी गई है। सांसद श्री हांसदा के सवाल के जवाब में जो आंकड़े पेश किए गए उससे पता चलता है कि केंद्रीय सहयोग से चल रही राज्य की सड़क परियोजनाओं में सर्वाधिक गोड्डा संसदीय क्षेत्र के लिए स्वीकृत है और यहाँ लगभग 6200 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं शुरू होने वाली है। अलीगढ़ झारखंड राज्य बिजली बोर्ड से अलग होकर 4 कंपनियां बनी पर अभी भी करोड़ों का नुकसान जारी। वर्षों में यह परिवर्तन हुआ कि झारखंड राज्य बिजली बोर्ड का बंटवारा कर दिया गया, 4 अलग अलग कंपनियां बन गई। झारखंड विद्युत बोर्ड को घाटे से उबारने के लिए सरकार ने जनवरी 2014 में बिजली बोर्ड का बंटवारा किया। इसके बाद झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड और झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम जैसी कंपनियां बनाई गई। झारखंड ऊर्जा विकास निगम होल्डिंग कंपनी है और जो 3 कंपनियों पर नियंत्रण रखती है, लेकिन फिर भी झारखंड के बिजली विभाग अभी भी घाटे में जा रही है। अलीगढ़ हेमंत सरकार का बड़ा निर्णय, अवैध एवं जहरीली शराब के विरुद्ध राज्य में चलेगा व्यापक अभियान। बिहार में जहरीली शराब से 70 से अधिक लोगों की मौत और झारखंड में हो रहे अवैध शराब के कारोबार की सूचना के बाद झारखंड सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए व्यापक अभियान चलाने का निर्णय किया है। अब अवैध एवं जहरीली शराब के विरुद्ध पूरे राज्य में अभियान चलेगा। इसके लिए आईजी को अभियान का नोडल अधिकारी बनाया गया। जानकारी के मुताबिक उत्पाद एवं वन निषेध विभाग के निर्देशन में पुलिस मुख्यालय में यह निर्णय किया गया और सभी जिलों को आदेश भी दिया गया है। अभियान चलाने के लिए पुलिस की स्मॉल एक्शन टीम सैट को भी लगाया गया। सैट टीम के साथ संबंधित जिलों में से 1 इंस्पेक्टर एवं 2 दरोगा भी रहेंगे। अलीगढ़ केंद्र सरकार और झारखंड के तल्ख रिश्तों के चैप्टर पर नई विराम के आसार। पिछले 3 वर्षों के दौरान झारखंड और केंद्र सरकार के रिश्तों में जो तल्खियां पैदा हुई है उसमें आने वाले साल 2023 में भी कमी के आसार नहीं दिख रहे। वर्ष 2022 की बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी सरकार को महफूज रखने के लिए कमोबेश पूरे साल कानून से लेकर सियासत के मोर्चे पर कई मुश्किलों से जूझते हुए दिखे, लेकिन इन सबके बीच वह केंद्र की सरकार पर लगातार हमलावर रहे। विधानसभा से लेकर जनसभाओं तक और सोशल मीडिया से लेकर सरकारी बैठकों तक में हेमंत सोरेन केंद्र पर झारखंड के साथ सौतेले सलूक और हकमारी का आरोप लगाते रहे। राज्य सरकार और राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि यानी राज्यपाल के बीच टकराव की हालत बार बार पैदा होते रहे और 2023 में यही स्थिति जारी रहेगी। अलीगढ़ सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन एमडीएम बनाने से लेकर बच्चों को परोसने तक को लेकर झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने दिशा निर्देश जारी कर दिए। विभागीय सचिव के रवि कुमार ने कहा कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दोपहर में गर्म पका भोजन दिया जाता है। भोजन परोसने में सावधानी जरूरी है ताकि कोई अप्रिय घटना नहीं घटे। पलामू जिले में एक स्कूल में 2 बच्चियां गर्म मार में गिरकर झुलस गई थी और उनके इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। ऐसे में सावधानी बहुत जरूरी है। रसोइयों को प्रखंड स्तर पर भी जागरूक किया जाए। जहां मध्याह्न भोजन बनता है उसे बच्चों से दूर रखा जाए। भोजन परोसने के क्रम में बच्चों को पंक्तिबद्ध खड़ा किया जाए और उनके बीच पर्याप्त दूरी भी हो। रसोइया इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो स्वयं बच्चों की थाली पकड़कर भोजन परोसे। बच्चों के द्वारा पकड़ी गई थाली में गर्म भोजन परोसने से परहेज करें। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने कहा कि बच्चों के द्वारा पकड़ी गई थाली में गर्म भोजन परोसने से परहेज करें। भोजन परोसने का स्थान ऐसा हो जहां अनावश्यक भीड़ इकट्ठा न हो। अलीगढ़ 2022 में सुरक्षा बलों ने तोड़ दिया नक्सलियों की कमर। वैसे तो पुलिस के अभियानों ने पिछले 3-4 साल में नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचाया। वर्ष 2022 में चले ऑपरेशन डबल बुल, ऑक्टोपस और थंडर स्टॉर्म ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। यह इस बात से भी समझा जा सकता है कि पहले जहां झारखंड के बीहड़ों में देश भर के टॉप नक्सलियों की बैठक होने की चर्चा होती थी, वहीं आज उन बीहड़ों में झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के कैंप काम कर रहे। राज्य गठन के 22 साल के बाद अब जाकर लगने लगा है कि झारखंड पुलिस नक्सलियों पर हावी है। अलीगढ़ गिरिडीह के उपनगरीय पचम्बा में गिरिडीह पंचमा मुख्य पथ पर स्थित सहारा इंडिया कंपनी की एफसी कार्यालय स्थित है। हजारों कार्यकर्ताओं ने लाखों निवेशकर्ताओं की मेहनत की कमाई को सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा जारी लुभावनी योजनाओं में निवेश किया, मगर जब भुगतान देने की बारी आई तो भुगतान देना तो दूर की बात, एफसी कार्यालय को ही बंद कर दिया गया। फुटपाथी दुकानदारों, ठेले खोमचे वाले, पान चाय बेचने वाले, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले किसानों, छोटे छोटे दुकानदारों ने अपनी मेहनत की कमाई सहारा इंडिया कंपनी में यह सोचकर जमा किया था कि बेटी की सारी बच्चों की पढ़ाई, मकान बनाने, इलाज करवाने, सुखाड़ पड़ने पर जीवन यापन करने की काम आएंगी। पर भुगतान लेने की जब बारी आई तो कंपनी ने सहारा से भी विवाद और कोरोना काल में व्यवसाय ठप होने की बात कहकर हाथ खड़े कर दिए।
अलखर G20 बैठक की तैयारी में जुटा निगम। राजधानी रांची में रोजाना 2 शिफ्टों में होगी सफाई। राजधानी में 21 और 22 मार्च को प्रस्तावित G20 बैठक की तैयारी शुरू हो चुकी है। नगर आयुक्त शशि रंजन ने प्रस्तावित बैठक को देखते हुए शहर को साफ स्वच्छ बनाने एवं सजाने पर अधिकारियों के साथ मंत्रणा की और कहा कि अगले 3 माह सभी अधिकारी मिशन मोड में काम करें। शहर के सभी जोन में 2 शिफ्ट में सफाई कराएं। रोजाना चूना और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें। इंजीनियरिंग सेक्शन को कहा गया कि सभी प्रमुख मार्गों में खुली नालियों को स्लैब से ढकें। एक भी नाली खुली नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक सेक्शन इंचार्ज को कहा गया है कि प्रमुख सड़कों में लगे बिजली के पोल को रोप लाइट से सजाएं। जितनी भी स्ट्रीट लाइट खराब है उसे बदले एवं मरम्मत कराएं। जहां नया स्ट्रीट लाइट लगाने की जरूरत है वहां लगाएं ताकि किसी भी स्थान पर अंधेरा ना हो। अलखर झारखंड की आंगनबाड़ी सेविकाओं को हर महीने मिलेंगे अब 9500 रुपये। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देंगे मानदेय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए राज्य में रूलबुक नहीं बनी थी। इनकी मांगों के मुताबिक नई रूलबुक के तहत अब आंगनबाड़ी सेविकाओं को 9500 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 4750 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। नई रूलबुक के तहत अब आंगनबाड़ी सेविकाओं की प्रतिमाह मानदेय राशि में केंद्र सरकार की ओर से क्रमशः 2700 रुपये एवं राज्य सरकार की ओर से क्रमशः 6800 रुपये की साझेदारी रहेगी। इसी प्रकार आंगनबाड़ी सहायिकाओं को केंद्र सरकार की ओर से क्रमशः 1350 रुपये एवं राज्य सरकार की ओर से क्रमशः 3400 रुपये की साझेदारी का प्रावधान किया गया है और ये जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी है। अलखर सीएम हेमंत सोरेन ने फिर से किया आश्वस्त, कहा कि जल्द लाएंगे नई नियोजन नीति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के नौजवान आश्वस्त रहे, उनके लिए जल्द ही नई और संवैधानिक नियोजन नीति लेकर आ रहे हैं। यहाँ के नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। यूपी बिहार के 40% लोग हमें बाहर करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बाहर के लोगों को रोकने का प्रयास किया है। हर वर्ग का हित हो जाए, यही हमारी सोच थी। अलखर झारखंड के पारस शिक्षक ध्यान दे, इस तारीख तक नहीं कराया प्रमाण पत्र का सत्यापन तो परीक्षा से होंगे वंचित। झारखंड में पारस शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन 31 दिसंबर तक पूरा करने को कहा गया था। मानदेय बढ़ोतरी के लिए होने वाली आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। राज्य में 61,000 पारस शिक्षक में से अब तक लगभग 40,000 शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन हुआ है। 21,000 शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हो पाया, जबकि आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन जमा करने के लिए 1 सप्ताह का ही समय बचा हुआ है।